महान कार्टून टीवी। गंजा बंदर। शांतिपुर के जंगल में कानून व्यवस्था लागू होने की वर्षगांठ मनाई जा रही थी। सभी जानवर खुश थे। तभी अचानक गंजा बंदर बंदूक लेकर जंगल में घुस आया। अब ये हमारा जंगल है। गोली चलने की आवाज से जंगल में दहशत फैल गई। गंजा नाम का एक बंदर जंगल में घुस आया है और वो जानवरों को ढूंढ ढूंढ कर उनकी जान ले रहा है। मुझे लगता है उसका दिमाग खराब हो गया है। नहीं, उसका दिमाग खराब नहीं है, वो एक आतंकवादी है। क्या? हाँ, वो जंगल में आतंक फैलाना चाहता है। लेकिन हम उसे ऐसा नहीं करने देंगे। हाँ, हम जान दे देंगे, लेकिन उसके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। ये हमारा जंगल है। हमें कुछ करना पड़ेगा। दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी गोलियों की आवाज आती है। फिर तेजू लंगड़ाता और कराता हुआ उनके पास आता है। क्या हुआ? पैर में गोली लग गई है। उफ, ये तो बहुत बुरा हुआ। देखो, खून भी बह रहा है। जल्दी से कुछ उपाय करना होगा। तुम आराम से बैठो, मैं अपने साथी भेकू को बुलाता हूँ, वो तुम्हारा इलाज कर देगा। कुछ देर में फेंकू वहाँ पहुँचता है। क्या हुआ? दादा फेंकू को सारी कहानी बताता है। मैं अभी उसका घाव ठीक करता हूँ, आप चिंता मत कीजिए। फिर से गोली की आवाज आती है। रुको, मैं देखता हूँ। बाबा उस आवाज की ओर जाता है जहाँ वो गंजे को देखता है। शांतिपुर वासियों, यदि तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मेरे सामने आकर समर्पण कर दो। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। शाबाश, मुझे तुम जैसों की ही तलाश थी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हमारे साथ आने के लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। जी, कौन सा काम? मुझे उस बाबा के ठिकाने पर ले चलो, वही हमारा निशाना है। जी जरूर, अभी चलिए। बहुत अच्छा, हमारा मिशन अब पूरा होने वाला है। बाबा चुपकर ये सारी बातें सुन लेता है। अच्छा, तो अब ये मुझे खत्म करने की योजना बना रहे हैं। गद्दू गंजे को उस गुफा के पास ले जाता है जहाँ बाबा रहता है। इसी गुफा में रहता है बाबा। शाबाश, तुमने मेरी बहुत मदद की। यहाँ तक अकेले पहुँचना बहुत मुश्किल था। गंजा दूरबीन से उस गुफा में देखता है, लेकिन उसके अंदर अंधेरा होता है। फिर गुस्से में वो गुफा के अंदर गोली चला देता है। कहाँ छुपा है चूहों की तरह? बाहर निकल, बाहर निकल। गंजा कुछ देर तक इंतजार करता है, लेकिन गुफा से कोई नहीं निकलता। गुफा में छुपकर तू अपनी जान नहीं बचा सकता। मैं तुम जैसों को 7-7 कोस दूर से भी मार सकता हूँ। अभी अभी जल्दी निकल जा। लगता है वो यहाँ नहीं है। भागकर कहाँ जाएगा? ओके बॉस, मैं अभी वहाँ पहुँच गया। सारे जानवर एक जगह बैठक कर रहे होते हैं। तभी गंजा वहाँ पहुँच जाता है। सारे एक साथ एक ही जगह पर मिल गए। अब मेरा काम आसान हो गया। सभी जानवर निराश और डरे हुए होते हैं, लेकिन फेंकू हिम्मत जुटाकर गंजे के खिलाफ बोलता है। तुम जंगल छोड़कर तुरंत यहाँ से भाग जाओ, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मुझे धमकी देने वाला जिंदा नहीं बचता। सभी जानवर डर जाते हैं। तभी तेजू आगे आता है और कहता है,
आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा, लेकिन मुझे मत मारिए, मुझे जाने दीजिए। बहुत खूब। तुम में से कोई और है जो मेरा साथ देना चाहता है, या तुम सब मरना चाहते हो? मैं तुम लोगों को कुछ वक्त देता हूँ, सोच लो। कुछ देर बाद गंजा गुस्से में कहता है, जो पहले मरना चाहता है वो एक एक करके सामने आए। अच्छा, तो कोई मरना नहीं चाहता। अब मैं जो नाम पुकारूंगा वो सामने आएगा। बाबा। बाबा अपना नाम सुनते ही और ज्यादा डर गया और वो डरते डरते आगे आया। तुम इस जंगल को छोड़कर कहीं दूर चले जाओ तो शायद मैं तुम्हें बख्श दूंगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। ओह, तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, लेकिन मरने से पहले मेरी एक अंतिम इच्छा पूरी कर दो। अच्छा, क्या है वो इच्छा? उस बंदूक को पानी से धो डालो, क्योंकि तुमने उससे बहुत पाप किए हैं। बस इतनी सी बात? मैं तो सोच रहा था तुम अपनी जान की भीख मांगोगे। गंजा नजदीक के एक तालाब के पास जाता है और पानी में बंदूक को डुबाकर निकाल लेता है और फिर वो वापस आता है। बाबा, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये क्या? ये बंदूक चल क्यों नहीं रही? बंदूक काम नहीं कर रही है, यही सही मौका है जान बचाने का। बाबा गंजे के ऊपर हमला करता है। गंजा बंदूक छोड़कर भागने लगता है और वो एक पेड़ पर चढ़ जाता है। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। हाँ, इस तरंगे को छोड़ना नहीं। इसकी एक एक हड्डी को मैं चबा जाऊंगा। तुम चिंता मत करो, एक बार ये नीचे आ जाए बस। चल नीचे उतर, वरना। मैंने अपने साथियों को इसकी सूचना दे दी है। वो लोग आते ही होंगे मेरी मदद के लिए। वो जब आएंगे तब देख लेंगे, लेकिन अभी मैं तुम्हें ठिकाने लगाता हूँ। दादा अपने शरीर से पेड़ को हिलाने लगता है। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। तभी गंजा पेड़ से नीचे गिर जाता है। मर गया रे। गंजा फिर से भागने लगता है। तभी बाबा उसका पीछा करता है और उसकी गर्दन को दबोच लेता है। मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। मैं इस जंगल में वापस कभी नहीं आऊंगा। मुझे छोड़ दो। बाबा उसकी गर्दन को और ज्यादा जोर से दबाता है। बचाओ! बचाओ! इस तरह गंजे का अंत हो जाता है। सभी जानवर खुश हो जाते हैं और जंगल में एक बार फिर से शांति कायम हो जाती है। हेलो दोस्तों, हमें कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। इस कहानी को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बाय। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।